अगर आप जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो शिवदासपुरा की लोकेशन आपके लिए एक बेहतरीन लोकेशन साबित हो सकती है। बट क्या ये सही टाइम होगा और क्या शिवदासपुरा में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या गलत होगा, आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि शिवदासपुरा में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बेसिकली 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे शिवदासपुरा की लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। दूसरा बात करेंगे शिवदासपुरा में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या वहां पे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। तीसरा बात करेंगे शिवदासपुरा में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रहे हैं और क्या क्या आपके पास वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और चौथा बात करेंगे क्या आपको शिवदासपुरा में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और पांचवा बात करेंगे शिवदासपुरा में अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं 5 पॉइंट पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवदासपुरा की लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों शिवदासपुरा की लोकेशन के बारे में बात करें तो किसी भी लोकेशन की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के मामले में मानी जाती है किसी भी सिटी का एयरपोर्ट। तो यहाँ पे अगर शिवदासपुरा की लोकेशन के बारे में बात करें तो मेरे जस्ट सामने आप देख पा रहे हो जयपुर का ये मास्टर प्लान में अगर आप जयपुर के एयरपोर्ट से शिवदासपुरा की लोकेशन को देखेंगे तो मात्र 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पे आप शिवदासपुरा पहुंच सकते हैं डायरेक्टली जयपुर के एयरपोर्ट से। तो एक तो आपको डायरेक्टली जयपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती है, दूसरी चीज नेशनल हाईवे 52 यानी टोंक रोड की कनेक्टिविटी डायरेक्टली आपको शिवदासपुरा से मिल जाती है। यानी आपको जयपुर में जाना है, कोटा जाना है, सवाई माधोपुर जाना है, गंगापुर सिटी जाना है, मुंबई जाना है, तो डायरेक्टली आपको टोंक रोड हाईवे की कनेक्टिविटी यानी NH 52 की आपको कनेक्टिविटी शिवदासपुरा से ही मिल जाती है। साथ में शिवदासपुरा के पास ही जयपुर का एक तरीके से सबसे बड़ा जैन मंदिर यानी बाड़ा पदमपुरा का जैन मंदिर शिवदासपुरा के पास में ही बड़ा जैन मंदिर आता है। इसी के साथ साथ जगतपुरा वाला जो महल रोड है अभी वो रिंग रोड के अंदर तक बना हुआ है। जैसे ही रिंग रोड को वो क्रॉस करेगा शिवदासपुरा से कनेक्ट होता हुआ डायरेक्टली आगे चाकसू तक जाएगा। तो फ्यूचर में आपको जगतपुरा वाले महल रोड की कनेक्टिविटी भी शिवदासपुरा से ही आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको दोनों साइड कमर्शियल कॉरिडोर मिलेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों और बातचीत करें तो शिवदासपुरा में ही आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, लैंड पुलिंग स्कीम या फिर इकोनॉमिक हब या फिर जिसको स्मार्ट सिटी का नाम भी बोल देते हैं। तो दोस्तों शिवदासपुरा में ही JDA का खुद का एक प्रोजेक्ट है 700 बीघा में, जो 2003 में एक्वायर कराया गया था बेसिकली ग्रीन एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। उसी ग्रीन एयरपोर्ट में अभी 30 दिन पहले ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो बेसिकली उसको स्मार्ट सिटी का नाम इसलिए दिया गया है कि उसमें इकोनॉमिक हब स्टार्ट हो चुके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आ सके। तो शिवदासपुरा में ही 700 बीघा JDA का खुद का भी प्रोजेक्ट है, जिससे ये लोकेशन जयपुर के सबसे नियरेस्ट होती है। साथ में जयपुर का सबसे एक तरीके से ज्यादा डेवलपमेंट शिवदासपुरा की लोकेशन आपको यहाँ पे ऑफर करती है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत शानदार लोकेशन है। टोंक रोड की कनेक्टिविटी है, महल रोड की कनेक्टिविटी है, लगभग शिवदासपुरा के पास में ही 500-200 फीट के सेक्टर रोडों की आपको कनेक्टिविटी शिवदासपुरा में ही मिल जाती है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों शिवदासपुरा में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। दोस्तों डेवलपमेंट किसी भी लोकेशन में देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है आपको आसपास बस की कनेक्टिविटी मिल रही कि नहीं मिल रही। दूसरा देखा जाता है रेलवे कनेक्शन है कि नहीं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आसपास मार्केट है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, यूनिवर्सिटी है कि नहीं। तो दोस्तों शिवदासपुरा में बात करें तो शिवदासपुरा में ही लोकल शिवदासपुरा का ही रेलवे स्टेशन है। डायरेक्टली आपको जयपुर से जहां पर भी आपको जाना है, कोटा मुंबई भी जाना है, डायरेक्टली आपको शिवदासपुरा से यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन से ही। साथ में हाल ही में ही अभी 2 महीने पहले ही शिवदासपुरा में नया बस स्टैंड अभी पास हुआ है। तो डायरेक्टली आपको बस स्टॉप की यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में डायरेक्टली जयपुर के लिए आपको 16 नंबर लो फ्लोर की कनेक्टिविटी हर 10 से 15 मिनट में आपको शिवदासपुरा से मिल जाती है। दोस्तों लो फ्लोर बसों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो शिवदासपुरा से आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक लो फ्लोर मिलती है और हर 10 से 15 मिनट के अंदर एक लो फ्लोर और मिलते हैं। यानी आपको शिवदासपुरा से डायरेक्टली जयपुर के लिए 2 लो फ्लोर बसों की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। साथ में शिवदासपुरा में ही लोकल मार्केट आपको मिल जाती है, ग्रोसरी मार्केट, साथ में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, ये सारी कनेक्टिविटी आपको शिवदासपुरा में ही मिल जाती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। दोस्तों वहां पे सबसे पहले आप देखिएगा जितनी भी रोडों की कनेक्टिविटी है शिवदासपुरा के आसपास, रोड कनेक्टिविटी आपको बेहतरीन मिल जाती है, क्योंकि
शिवदासपुरा के आसपास आपको लगभग 5-200 फीट सेक्टर रोडों की आपको कनेक्टिविटी मिलती है। दूसरी चीज, शिवदासपुरा से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही जयपुर का सबसे बड़ा रोड यानी रिंग रोड की आपको कनेक्टिविटी डायरेक्टली शिवदासपुरा से ही मिल जाती है। महल रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, 200 फीट रोडों की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो इंफ्रा के सेक्टर में शिवदासपुरा आपको एक बेहतरीन लोकेशन ऑफर करता है। साथ में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो चुका है, बिजली की सुविधा आपको ऑलरेडी मिल जाती है, सीवरेज मिल जाता है, साथ में आपको वहीं पर आपको पानी की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। जयपुर के नियरेस्ट सबसे ज्यादा एरिया में अगर वाटर लेवल की बात करें, शिवदासपुरा में ही आपको सबसे कम वाटर लेवल सबसे ज्यादा आपको वाटर लेवल मिल जाता है शिवदासपुरा में। तो दोस्तों, ये बात हुई शिवदासपुरा के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा बात करते हैं शिवदासपुरा में प्रॉपर्टी या प्लॉट के अभी क्या प्राइसेस चल रही हैं या फिर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है। दोस्तों, शिवदासपुरा आपको पता है जयपुर से एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट की दूरी पे एक एरिया है शिवदासपुरा की जो लोकेशन है। तो शिवदासपुरा में जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं अभी पिछले साल 2 साल में अभी हाइक होना वहां पे स्टार्ट हुआ, बढ़ने स्टार्ट हुई। तो शिवदासपुरा के लोकेशन में आपको एक अभी कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर अभी डेवलपमेंट आना बाकी है। डेवलपमेंट धीरे धीरे वहां पे अभी हो रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाएगा वैसे वैसे वहां पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जाएंगे। तो शिवदासपुरा में दोस्तों भी प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत कम है। अभी राइट टाइम है वहां पे प्रॉपर्टी लेने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटे रेट में होता है। तो अगर आप आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले 2 से 5 साल में बेहतरीन प्रॉपर्टी लोकेशन देखी जाएगी। साथ में अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें दोस्तों शिवदासपुरा में, तो जयपुर के नियरेस्ट आप देखिएगा बहुत कम ऐसे लोकेशन होते हैं जहां पर आपको रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाए, जेडीए का खुद का प्रोजेक्ट मिल जाए, साथ में रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी मिल जाए और 200 फीट सेक्टर रोड की भी कनेक्टिविटी मिल जाए। तो दोस्तों, शिवदासपुरा की जो लोकेशन है इसमें जेडीए का खुद का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, साथ में रिंग रोड की कनेक्टिविटी है, जगतपुरा वाले महल रोड की कनेक्टिविटी है, टोंक रोड नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट की दूरी पे ही लोकेशन आपको मिल जाती है। तो शिवदासपुरा आज बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है शिवदासपुरा में आज इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये लोकेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के भी हैं, बिल्डर्स के भी हैं, जिससे ये लोकेशन बहुत जल्दी अभी ग्रो होती जा रही है। इसलिए 1 साल में ही शिवदासपुरा की लोकेशन है इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ऑफर करा है। 4th पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों, शिवदासपुरा में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट वहां पर होता है जहां पर अभी थोड़ा कम डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट आना बाकी है। साथ में जहां पर रेट कम हो वहीं पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो शिवदासपुरा की जो लोकेशन है दोस्तों, वो लोकेशन अभी अंडर डेवलप्ड है, उसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। बट जयपुर के आसपास आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड वाली एरिया वो बनने जा रहा है शिवदासपुरा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। रोड कनेक्टिविटी सबसे बेहतरीन शिवदासपुरा की लोकेशन देती है। तो शिवदासपुरा में अभी राइट टाइम है, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट का भी काम चालू स्टार्ट हुआ है, जितने भी रोड है उनका अभी वर्क स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ तो आप मेरे सामने मास्टर प्लान देख पा रहे हो, ये मास्टर प्लान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये 2025 का मास्टर प्लान है। तो 2025 के मास्टर प्लान में शिवदासपुरा का जो एरिया है वो आता है अर्बन 2 में। तो अभी सितंबर में यानी इसी सितंबर में 2047 का मास्टर प्लान आने वाला है। उसके बाद शिवदासपुरा की जो लोकेशन है वो आ जाएगी अर्बन 1 में, यानी जिसको जेडीए और जयपुर सबसे पहले डेवलप करेगा। एक तरीके से जयपुर का एक तरीके से सबसे मेन हिस्सा बनने जा रहा है शिवदासपुरा। तो अभी शिवदासपुरा में राइट टाइम है, क्योंकि जैसे ये एरिया U1 में आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत जल्दी ग्रो होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो होता जाएगा। शिवदासपुरा अभी परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अब 5वें पॉइंट में बात कर लेते हैं, अगर आप शिवदासपुरा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जिन्हें आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले जरूर आपको चेक करना चाहिए। वो रिस्क क्या है दोस्तों? शिवदासपुरा की ऐसी लोकेशन है दोस्तों जिसमें मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे सोसाइटी पट्टे की टाउनशिप भी हैं, साथ में जेडीए की बिल्डर्स की टाउनशिप भी है, साथ में जेडीए प्लस रेरा रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, शिवदासपुरा की लोकेशन में कभी भी आपको सोसाइटी पट्टा परचेज नहीं करना है, क्योंकि शिवदासपुरा की लोकेशन में आपको जैसे मैंने बताया स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है 720 का, अगर उस प्रोजेक्ट को 2047 के मास्टर प्लान में बड़ा बनाने की प्लानिंग कर ली जाती है जेडीए की तरफ से, तो सबसे पहले जेडीए शिवदासपुरा में आसपास की जितनी भी लोकेशंस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, साथ में सोसाइटी पट्टे की जो प्रॉपर्टी हैं उनको एक्वायर करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें सोसाइटी पट्टा आप कभी भी शिवदासपुरा की लोकेशन में परचेज ना करें, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा सोसाइटी पट्टे की टाउनशिप में ही, सोसाइटी पट्टे की प्लॉटिंग में ही। साथ में
दूसरी चीज, आपको हमेशा वहां पे जेडीए की अप्रूव टाउनशिप में ही प्रॉपर्टी लेनी है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले और ना आपको कभी लीगली कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपको कभी फेस करना पड़े। साथ में शिवदासपुरा में आप एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइजर से ही प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि वही आपको अच्छी लोकेशन पे कंसल्ट कर सकता है, जहां पर आपको सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ में आपको एक अच्छी लोकेशन पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि शिवदासपुरा में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब फाइनल कंक्लूजन पे बात करें दोस्तों कि शिवदासपुरा में किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं तो 4 से 5 साल के लिए एक ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जहां पे कम रेट में यानी 30 से 40 लाख के आसपास आपको एक अच्छी लोकेशन मिल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4 से 5 साल आप वेट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, तो शिवदासपुरा लोकेशन आपके लिए बेस्ट लोकेशन साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपको 4 से 5 साल में बेहतरीन प्रॉफिट देके जाने वाली है। प्रॉफिट के मामले में भी, कनेक्टिविटी के मामले में, और फ्यूचर में आप इस लोकेशन में एक रेजिडेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इस लोकेशन में एक अच्छी जेंट्री और एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप होनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप भी शिवदासपुरा की मार्केट में, शिवदासपुरा के आसपास या स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के सामने कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जेडीए प्लस रेरा प्रो टाउनशिप में शानदार एक प्लॉट दिलवाने में इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, अभी के अभी वीडियो पे चले नंबर पे कॉल करके पूछने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।